चलिए तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा ऑर्गेनिक के अपने अगले लेक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो सेकेंड टाइप ऑप्टिकल था उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें अभी हम कुछ आपको बेसिक आइडियाज़ वगैरह बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको थोड़ा एडवांस करते चलेंगे। अर्लियर हमने आपको जीआई बता दिया था और ये भी बताया था कि जीआई और ओआई स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप हैं, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास स्टीरियो सेंटर का होना ज़रूरी है। क्लियर है? मतलब एक बात तो क्लियर है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास स्टीरियो सेंटर का होना ज़रूरी है, ये तो क्लियर है। यहाँ उसी स्टीरियो सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं। तो पहली चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो इन ऑप्टिकल जो हमारा स्टीरियो सेंटर होगा, ये एससी स्टीरियो सेंटर है, वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जबकि जीआई में क्या था, वो sp3 भी हो सकता था और sp2 भी हो सकता था। sp3 कहाँ था हमारा, तो साइक्लिक रिंग में, जैसे हमने साइक्लोएल्केन वगैरह में देखा था। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आपने देखना है कि इसके स्टीरियो सेंटर आपने sp3 क्लियर करना है। क्लियर है? तो आइए हम पहली बात से जरा, माने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाए। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कायरल सेंटर। सुनिएगा डेफिनेशन को केयरफुली। वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिससे, अभी बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं, आगे इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे। वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर, sp3 का मतलब है 4 सिग्मा बॉन्ड है, जिससे चारों बॉन्डेड एटम डिफरेंट हो। वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिससे चारों बॉन्डेड एटम डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड कायरल सेंटर। And this chiral center is stereo center. मतलब एक बात क्लियर हो गया कि हर कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर है, लेकिन हर स्टीरियो सेंटर कायरल नहीं होगा, क्योंकि स्टीरियो सेंटर sp2 और sp3 दोनों हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि कायरल सेंटर तो मात्र sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो आप ये कैसे बोल लोगे कि भाई हमारा जितना स्टीरियो सेंटर है दे ऑल आर कायरल? वो कायरल नहीं हो सकते। लेकिन हर कायरल सेंटर को स्टीरियो सेंटर बनना है। तो क्या हमने डिफाइंड किया वो ज़रा क्लियर कीजिएगा कि वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिससे चारों बॉन्डेड एटम डिफरेंट हो, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है तो 4 सिग्मा बॉन्ड होना है, तो उसकी जो चारों वैलेंसी सराउंडेड एटम की होगी वह डिफरेंट अगर हैं तो दे आर कॉल्ड कायरल सेंटर। अब एक बात और बड़ा रिमार्केबल बता रहे हैं, सुनिएगा। अगर किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास मात्र एक कायरल सेंटर हो, जैसे ओनली वन कायरल सेंटर, बच्चा बोला कि सर इन सबको आपने चेक क्यों नहीं किया? तो आइए चेक कर ही ले। ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, लेकिन दो लोन पेयर सिमिलर आ गए, नहीं हुआ। फिर आ जाइए इथाइल। बच्चा बोलेगा कि सर इसको आपने चेक क्यों नहीं किया? हम बोलेंगे क्यों नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है करेंगे। sp3 लेकिन 2 हाइड्रोजन सिमिलर आ गया, sp3 लेकिन 3 हाइड्रोजन सिमिलर आ गया, यहाँ पे यह है ही नहीं, ये तो ओवरलैप्ड है, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा। अब NH2 नाइट्रोजन में एक अगर लोन पेयर है और एक ये बॉन्ड है तो दो वैलेंसी डिफरेंट आपको दिख रही है, लेकिन रेस्ट जो दो वैलेंसी है हाइड्रोजन की वो सिमिलर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसी एक कार्बन को फोकस किया है। तो अगर किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास सिंगल कायरल सेंटर है तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि भैया दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर आ जाएं तो ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। आंख बंद करके दे मे और मे नॉट, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं,
लेकिन अगर एक कायरल सेंटर है तो उनको ऑप्टिकली एक्टिव होना होना है, उनको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव एक कायरल सेंटर पर तभी नहीं होंगे अगर वो रेसमिक मिक्सर बन जाएंगे, तो वो बात की बात है। मतलब आगे बातें समझ में आ गई? यहां तक कि अभी जो हमने एक नॉर्मल बातें बताई हैं वो तो आपको क्लियर हो गया। अब आइए ज़रा हम लोग पहले कायरल सेंटर पर पूरा काम कर ले, तब आगे बढ़ेंगे। आइए पहले ज़रा इन 3 एग्जाम्पल्स को देखें। पहला एग्जाम्पल बच्चा बोलेगा कि सर इसे कायरल देखना तो बेवकूफ़ी है क्योंकि 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी दिख गया। इसे भी देखना बेवकूफ़ी है क्योंकि 3 हाइड्रोजन सिमिलर दिख गया। अब बीच वाले कार्बन को ही फोकस करोगे तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, 2 वैलेंसी तो डिफरेंट दिख रही है, लेकिन मिथाइल और मिथाइल 2 वैलेंसी सेम है, मतलब कायरल सेंटर नहीं है। क्लियर है? कायरल सेंटर का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है, sp3 सिस्टम है। अब आ जाइए यहाँ आ जाए, इस कार्बन को अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मिथाइल और चौथी वैलेंसी ये पूरी है। चौथी वैलेंसी ये वाला पूरा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कायरल हुआ। कायरल को स्टार से दिखाते हैं। फिर यहाँ आ जाइए तो ये वाला कार्बन भी आपका कायरल है, मतलब इसमें 2 कायरल सेंटर है। अगर एक कायरल सेंटर हो तो ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं। वो एक ही जगह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा कि अगर उसके रेशमिक मिक्सचर आ जाए, आगे की बात है। क्लियर है? अदरवाइज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर हम आ जाए तो ये तो sp2 देखना ही नहीं है कायरल सेंटर के लिए, sp2 देखना ही नहीं है, sp3 मात्र ये है। अब आ जाइए तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, जो ग्रुप ये है वही ग्रुप ये है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड Gi की पॉसिबिलिटी है, तो ये भी सिस और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये भी सिस पड़ा हुआ है। हाँ, अगर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिस होता तो देन वी कैन से कि ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट है, या ये सिस होता ये ट्रांस होता तो आप बोल सकते थे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि चारों वैलेंसी ओरिएंटेशन वाइज डिफर कर रही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, ये 2 वैलेंसी ओरिएंटेशन वाइज सेम है। और हमने कभी बोला हुआ है कि डबल बॉन्ड के अराउंड अगर Gi की पॉसिबिलिटी है तो आप कॉन्फ़िगरेशन तो वहाँ सोचोगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये भी सिस, तो मतलब कोई Gi नहीं, कोई कायरल सेंटर नहीं। लेकिन इसी एग्जाम्पल को, थर्ड एग्जाम्पल को अगर हम उल्टा कर देते और हम ये कर देते Br और ये H, अब आप बोलते कि सर अगर ये सिस है तो ये ट्रांसफॉर्म है, तो इट मीन्स इसका ऑप्टिकली एक्टिव होने का चांस बन रहा है क्योंकि मात्र एक कायरल सेंटर आया है। हम बोलते एकदम सही बात है, काहे को नहीं होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? लेकिन ये भी सिस और ये भी सिस, लेकिन ये सिस किसी अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होता है। जैसे आप ये देख ले जरा, HOH, अब ये भी सिस है, ये भी सिस है। अब बच्चा वो वाला एग्जाम्पल याद कर लिया कि 2 सिस थे, तो सर ने तो बता दिया कि भाई उनको कायरल सेंटर बनना ही नहीं है, एक कायरल सेंटर। ये सिस और ये सिस तो अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है ना, एक का ही थोड़ी है। क्लियर? बातें यहां तक की समझ में आ गई? अब आइए यहां देखा जाए, कायरल सेंटर ढूंढना है तो sp3 सेंटर, sp2 sp नहीं, वो नहीं हो सकते, sp3 ही होगा। तो आइए यहां देखा जाए तो बच्चा बोलेगा कि सर इस कार्बन से चारों वैलेंसी डिफरेंट है, मिथाइल, हाइड्रोजन, OH और चौथी वैलेंसी इतनी बड़ी है। इस कार्बन से भी चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, तो दैट इज वाई 2 कायरल सेंटर है। और अगर 2 आ जाए तो आपने पहले ही कहा था कि कायरल सेंटर तो 2 है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ये बात नहीं बता सकते। हमने कहा है कि अगर एक कायरल सेंटर हो और रेशमाइजेशन का चांस ना बने, जिसको रेशमिक पिक्सर बोलते हैं, आगे की बात है। अभी आप दिमाग में एक चीज ट्यून कर लो कि अगर हमको एक कायरल सेंटर दिख रहा है तो हम अभी फिलहाल जब तक रेशमिक मिक्सर नहीं पढ़े हैं हम बोलेंगे कि दिस कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक से ज्यादा है अभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, आगे जानेंगे कि कब वो दे रहा है कब वो नहीं दे रहा है। क्लियर है? अब फिर ऐसा ये यहाँ पर अगर आप आओ तो बच्चा बोलेगा कि यस सर इस कार्बन से चारों वैलेंसी डिफरेंट है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, अगेन कायरल, एक कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए सर 3 हाइड्रोजन सिमिलर हैं, कायरल नहीं है, नहीं देगा। यहाँ पर आ जाओ सर तो ये वाला तो कायरल नहीं है लेकिन ये वाला कार्बन कायरल बन रहा है,
और एक ही कायरल है, मतलब कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ा जाए। क्रिस, अब आइए हम लोग के पास ये सेकंड एग्जाम्पल आ गया। इस सेकंड एग्जाम्पल में ज़रा हम लोग देखें कि भाई हमारा कायरलिटी है या नहीं है। चलिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि आप यहाँ पर कायरलिटी नहीं देखोगे, यहाँ पर नहीं देखोगे, जहाँ ब्लैक स्पॉट है देखते चलिएगा, यहाँ नहीं देखोगे, यहाँ नहीं देखोगे, यहाँ नहीं देखोगे। मतलब कोई बच्चा अगर टिक करना भी चाहेगा तो यही सोचेगा। इस स्ट्रक्चर को फिर से हम यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन हमने दिखाया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गंदा हो गया है फिगर। अब आइए, बोलता है कि जिस स्पॉट पर कायरलिटी आपने देखना है, स्टेटमेंट सुनिएगा, उससे इक्विडिस्टेंट सारे स्पॉट देखिए, कॉमन छोड़कर, कॉमन पॉइंट को नहीं देखना है। उससे इक्विडिस्टेंट ऑल स्पॉट चेक करो। अगर वो डिफर हो गया, कोई एक भी या ऑल भी, तो देन वी कैन से कि दे एग्जिबिट कायरल सेंटर, अदरवाइज नॉट। तो आइए, हमको इससे चेक करना है, तो इससे इक्विडिस्टेंट ऑल स्पॉट। तो बच्चा बोला कि पहला स्पॉट सिमिलर है सर, क्योंकि ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। हमने बोला सिर्फ पहला नहीं देखना है, उससे जितने इक्विडिस्टेंट बन रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा कि सर आओ थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं। बच्चे ने बोला कि सर सेकंड स्पॉट चेक करो। हम बोले आइए सेकंड स्पॉट देखे, तो सेकंड स्पॉट भी इक्विडिस्टेंट है, सॉरी इक्विडिस्टेंट नहीं, सेकंड स्पॉट भी इक्विवेलेंट है, CH2। तीसरा तो कॉमन है, चेक ही नहीं करना है, मतलब 0 कायरल सेंटर। अभी और भी एग्जाम्पल आएगा, घबराइए नहीं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गया। हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया, इसको हटा रहे हैं। पहले जरा इसी को देख ले। sp2 डबल बॉन्ड वाला sp2 है, चेक ही नहीं करना है। यहाँ sp3 तो है, 2 हाइड्रोजन है, चेक ही नहीं करना है। sp3 तो है, 2 हाइड्रोजन है, देखना ही नहीं है। sp3 है, 2 हाइड्रोजन है, देखना ही नहीं है। मतलब आपका माइंड जो स्ट्राइक करेगा कायरल देखने के लिए, वो यहाँ करेगा। तो इससे इक्विडिस्टेंट 1 और 1 डिफर कर दिया। ये CH2 है, जबकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है। कोई एक स्पॉट भी अगर डिफर कर जाए तो कायरल होंगे। मतलब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर, और अगर एक कायरल सेंटर है तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना है। बढ़ा जाए, अब यहाँ आ जाइए। बच्चे ने बोला कि सर इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि CH2 हम इसे देखेंगे और इसे देखेंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब आइए, इसको अगर देखना हो तो 1 और 1, CH2 सेकेंड स्पॉट देखो, 2 CH2, ये तो कायरल बना नहीं, क्योंकि कॉमन पॉइंट देखना ही नहीं होता है, उसको तो छोड़ना है, वो तो दोनों के लिए कॉमन है। और फिर आ जाइए, अगर आप नीचे से आओगे तो 1 और 1 नहीं, बात ही समझ में नहीं है। आइए बना लेते हैं इसको यहाँ।
ऊपर वाला तो चेक कर लिए, कायरल नहीं है। अब नीचे वाले को अगर हम चेक करें तो 1 और 1 CH2 नहीं आना है। सेकेंड CH2 थर्ड कॉमन है, देखना ही नहीं है, इट मीन्स जीरो कायरल सेंटर नहीं है इसके पास कायरल। बढ़ा जाए आगे, आइए देखा जाए। पहले मान लीजिए नीचे वाले एग्जाम्पल से ये स्टार्ट होते हैं। तो ये वाला sp2, ये वाला sp2 देखना ही नहीं है। ये sp3 तो है 2 हाइड्रोजन, sp3 है 2 हाइड्रोजन, sp3 है 2 हाइड्रोजन। मतलब आप चेक करना चाहोगे तो इसी नीचे वाले को चेक करना चाहोगे। इससे इक्विडिस्टेंट, पहला पहला सिमिलर, दूसरा दूसरा सिमिलर, तीसरा कॉमन है, जीरो कायरल। क्लियर? आप देखिएगा sp2 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 sp2, तो sp3 बच गया ये और इन दोनों से दो दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जीरो कायरल सेंटर। फिर आ जाइए यहाँ, इसको तो देखोगे नहीं, sp2 है, रेस्ट sp3, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। मतलब चेक अगर करना आप चाहोगे भी तो इसको चेक करना चाहो तो आइए, इससे 1 और 1 इक्विवेलेंट है। लेकिन सेकेंड स्पॉट पे आ जाइए तो सेकेंड डिफर कर रहा है। तो मतलब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर है तो 1 कायरल सेंटर। और यहाँ अगर आइएगा तो ये हमारा sp2 है, देखना ही नहीं है। ये sp3 ये sp3 ये sp3 ये sp3 होगा ही नहीं क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है। इसी से आप चेक करना चाहोगे 1 1 इक्विवेलेंट, 2 2 इक्विवेलेंट, तीसरा कॉमन, चेक ही नहीं होगा। यहाँ पे भी आ जाइए जीरो कायरल सेंटर, उम्मीद करिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाइए जीरो कायरल सेंटर क्योंकि sp2 का पूरा सेंटर है। यहाँ पर भी आ जाइए तो जीरो कायरल सेंटर, क्योंकि इसको अगर आप चेक करना चाहोगे तो 1 और 1 इक्विवेलेंट, 2 और 2 इक्विवेलेंट, 3 कॉमन। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? बढ़ा जाए आगे। चलिए आइए, फिर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। इस स्पॉट को ही आप चेक करना चाहोगे, इससे 1 और 1 डिफर हो गया, एक कायरल सेंटर। कितने हैं हम ये भी लिखते चल रहे हैं। इसको होना नहीं है, sp2 है, इसको होना नहीं है, sp2 है, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। फिर आ जाइए, इसे ही चेक करना चाहोगे, 1 और 1 इक्विवेलेंट है, जीरो कायरल सेंटर। फिर आ जाइए यहाँ पर, इसी को चेक करना चाहोगे तो आइए 1 और 1 डिफर कर गए। अब फिर आ जाइए, आप यहाँ चेक करना चाहोगे 1 और 1 इक्विवेलेंट, 2 और 2 इक्विवेलेंट, जीरो कायरल सेंटर। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले सारे को हटाते हैं। आप आ जाइए यहाँ पे आ जाओ। इसको अगर आप कायरल चेक करना चाहते हो तो इससे 1 और 1 डिफर कर गया। तो एक चीज़ लग गया होगा कि एक कायरल ये है और एक कायरल ये है, मतलब दो कायरल सेंटर है। प्रयास करके देखिएगा, बहुत टफ बातें भी बताएं। फिर आ जाइए यहाँ, ये चौथी बैलेंसी है, इससे इक्विडिस्टेंट, तो 1 और 1 इक्विवेलेंट लग रहा है। लेकिन सेकेंड पे आइए, 2 और 2 डिफरेंट हो गया। तो वैसा ही इसके लिए भी तो हो सकता है, अगर ये एक कायरल है तो क्या ये कायरल नहीं होगा क्या? तो दो कायरल। सिमिलरली आ जाइए, अगर आप आइएगा तो एक कायरल, इससे इक्विडिस्टेंट 1 और 1। सिमिलरली इसके लिए करोगे तो 1 और 1, तो एक कायरल ये है, एक कायरल ये है, अब 2 कायरल। फिर यहाँ पे आ जाइए तो आप ऐसे ही बोलोगे कि सर एक कायरल का इसका चांस है, एक कायरल का इसका चांस है, तब अगेन 2 कायरल है। और हमने पहले ही बार बार आपको कहा है कि अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो आंख बंद करके नहीं बताना है कि दे एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो आगे जानेंगे कि वो कब करेगा कब नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? आइए, ये हमने आपको कुछ
क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दिए हैं। क्या है, एक बार ज़रा रीड कर दे। फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। इनमें आपको कितने कायरल सेंटर्स हैं ये आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ट्राई कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएगा, अब नहीं बनने का तो कोई उम्मीद है नहीं। इसको आप एक बार ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग अब अपने सेकंड लेक्चर में जब आएंगे ऑप्टिकल के, तो हम लोग वहाँ पर आपको कुछ सिमेट्रिक ऑपरेशंस बताएंगे कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिमेट्रिक ऑपरेशंस क्या होता है। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।